Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friend. Welcome back to my YouTube channel, The World of Precious Pearl. So today I am here to discuss The Merchant of Venice by William Shakespeare. आज हम The Merchant of Venice की जो समरी है उसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले उसके करैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसकी डिटेल समरी को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग एंटोनियो के करैक्टर को डिस्कस करते हैं. एंटोनियो जो था द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, काइंड, generous, brave, sympathetic and very rich merchant. And now we have another character of Bassanio, the friend of Antonio, noble person, not rich like Antonio, having small fortune. और अब थर्ड नंबर पे हमारे पास है Shylock. He was a Jew, lived in Venice, collected large amount of money, notorious and very harsh person. And the next one is Portia, a very rich lady with good fortune, the only heirs to the huge fortune of her father. And the next one is Cato, the father of Portia, a very wealthy man, a very rich man. And the next one is Neretia, the waiting maid of Portia, a servant in a house of Portia. And now we have another character, Gratiano, the friend of Bassanio, and he wanted to marry with Neretia. The Duke of Venice, another character in this play, a minor character. The Duke of Venice यानी कि जो कोर्ट थी वहाँ की, वेनिस की जो कोर्ट थी, कोर्ट ऑफ द वेनिस, उसका ड्यूक यानी कि नवाब था वहाँ. अब हम इसकी डिटेल समरी करते हैं. वेनिस एक्चुअली जो था वो इटली का एक शहर था. इसमें एक यहूदी रहता था, उसका नाम था शाइलॉक. और ये सूदखोर था, मतलब सूद पर बहुत बड़ी रकम दिया करता था लोगों को. और जब लोग मुकर्ररा वक्त तक रकम नहीं वापस करते थे तो वो लोगों को फिर सख्त से सख्त सज़ाएं लागू करता था. इस तरह लोग जो हैं उसकी संगदिली की वजह से, बेरहमी की वजह से उससे नफ़रत करते थे. उसी शहर में एक नौजवान ईसाई था, एंटोनियो, जो कि बहुत ज़्यादा रहम दिल था और लोगों को कर्ज़ हसना के तौर पर कर्ज़ा दिया करता था. मुफ्त कर्ज़ा दिया करता था. जब लोग मुश्किल में हुआ करते थे तो वो लोगों की मदद किया करता था. तो ये सूदखोर की वजह से शाइलॉक से नफ़रत करता था और शाइलॉक इसकी रहम दिली की वजह से एंटोनियो से नफ़रत करता था. रहम दिली जो थी शाइलॉक एंटोनियो की, वो शाइलॉक को नुकसान देती थी. शाइलॉक को बिज़नेस को लॉस होता था, यानी कि वो तो लोगों को कर्ज़ा दिया करता था सूद पर, और इस तरह जो एंटोनियो था वो लोगों को मुफ्त में कर्ज़ा दिया करता था, जिसकी वजह से शाइलॉक को लॉस होता था. तो वो उससे नफ़रत करता था. इसलिए इन दोनों की लड़ाई भी हो चुकी थी, शाइलॉक और एंटोनियो की. और इन दोनों ने एक दूसरे को बुरा भला भी कहा. शाइलॉक को इससे बहुत ज़्यादा नफ़रत थी और वो अपने मौके की तलाश में था कि वो एंटोनियो से बदला ले सके. जो एंटोनियो ने शाइलॉक की इंसल्ट की थी वो बदला लेना चाहता था. और ये शहर जो था ये ईसाइयों का था और हुकूमत भी ईसाइयों की थी. और यहाँ पर लोग भी ईसाई ही ज़्यादा लोग में तादाद में रहते थे और यहूदी जो थे वो बहुत कम तादाद में रहते थे. तो इस वजह से जो शाइलॉक था वो एंटोनियो से बदला नहीं ले सकता था कि यहाँ पर यहूदी तो बहुत कम है, ईसाई बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो एंटोनियो से बदला भी नहीं ले सकता था. और एंटोनियो का एक दोस्त था जिसका नाम था बेसानियो. बेसानियो जो था वो इसका बहुत बेस्ट फ्रेंड था, बहुत इसका सीसी दोस्त था. और बेसानियो के जो फादर थे उनकी डेथ हो चुकी थी और उसने अपने बेटे के लिए, बेसानियो के लिए बहुत ही कम विरासत छोड़ी हुई थी. और बेसानियो ने अपनी लापरवाहियों की वजह से वो जो रकम थी विरासत में मिली हुई थी वो तो पहले भी कम थी और उसने अपनी लापरवाहियों की वजह से वो भी ख़त्म कर चुका था. और टाइम टू टाइम वो एंटोनियो से मदद मांगा करता था और एंटोनियो भी खुशी खुशी अपने दोस्त बेसानियो की हेल्प करता था. एक दिन बेसानियो एंटोनियो के पास आया और उसके सामने ये फरियाद की कि उसके पास जो रकम थी वो ख़त्म हो चुकी है और जो विरासत में हिस्सा मिला था वो भी ख़त्म हो चुका है. और मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसका नाम पोर्शिया है और वो बेलमोंट में रहती है, बेलमोंट नामी जजीरे में रहती है. और उसका वालिद बहुत अमीर तरीन शख्स था जिसकी हालिया ही दिनों में डेथ हुई है. और वफ़ात से पहले मैं वहाँ जाया करता था और पोर्शिया स्पीचलेस मैसेजेस के ज़रिए, मतलब इशारों के ज़रिए मुझे पैगाम दिया करती थी कि अगर मैंने उसको शादी की तजवीज़ दी तो वो इनकार नहीं करेगी. मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज से यही पता चलता था कि वो बेसानियो को पसंद करती है. तो बेसानियो ने कहा कि अगर मैं इतनी अमीर लड़की के पास शादी का पैगाम लेकर जाऊँगा तो वो मेरा प्रपोज़ल कबूल नहीं होगा. और फिर बेसानियो ने एंटोनियो से रिक्वेस्ट की कि मुझे 3000 डॉकेट्स दे दो
ताकि मैं ये शादी कर लूँ और शादी के बाद ज़ाहिर है मुझे मालो दौलत सब मिल जाएगा, मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। और एंटोनियो बहुत परेशान हुआ। इसने कहा कि मेरे 4 जहाज़ सामान से लदे हुए आ रहे हैं और फ़िलहाल मेरे पास 3000 डॉलर्स नहीं है। और फिर इसने कहा कि शैलोक के पास चलते हैं और ये कर्जा उससे मांग देते हैं। जब बेसानियो और एंटोनियो शैलोक के पास जाते हैं तो शैलोक दिल ही दिल में खुश हुआ और एंटोनियो से बदला लेने के लिए सोचने लगा। एंटोनियो ने जब उससे कहा कि उसे 3000 डॉलर्स चाहिए तो शैलोक ने एंटोनियो से कहा कि तुमने कई बार मेरी इंसल्ट की है, मुझे मेरे ज्यूइश कपड़ों पे थूका है और मुझे बुरा भला कहा है, तो तुमने मुझे कई बार कुत्ता भी कहा है। अब तुम खुद ही बताओ कि किसी कुत्ते के पास इतनी बड़ी रकम होती है देने के लिए। फिर एंटोनियो ने कहा कि तुम रकम मुझे दोस्ती में नहीं दे रहे, बल्कि मैं तुमसे सूद पर रकम मांग रहा हूँ। अगर मैंने मुकर्ररा वक्त तक कर्जा वापस ना किया तो तुम जो चाहो वही सज़ा मुकर्रर करना। फिर शैलोक ने कहा कि मैं तुमसे कोई सूद नहीं लूँगा और कोई बदला नहीं लूँगा, क्योंकि हमारी यहूदी दस्तूर में ये शामिल नहीं है कि किसी भी ईसाई से कोई बदला लिया जाए, बल्कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम्हें 3000 डॉलर्स 3 महीने के लिए देना चाहता हूँ। और खेल ही खेल में तुम एक बॉन्ड पर साइन कर दो और उस बॉन्ड में ये लिखा होगा कि अगर तुम 3000 डॉलर्स 3 महीने के अंदर अंदर वापस ना किए तो मैं तुम्हारे जिस्म के किसी भी हिस्से में से 1 पाउंड गोश्त का टुकड़ा निकालने का हकदार हूँगा। मगर बेसानियो ने इस बात पर इतराज़ किया, लेकिन एंटोनियो इस बात पर राज़ी हो गया और उसने कहा कि ठीक है, तुम मुझे ये रकम दे। अगर मैंने 3 महीने बाद ये कर्जा अदा ना किया, तुम्हें तुम्हारी रकम वापस ना की, तो तुम मेरे जिस्म के किसी भी हिस्से में से 1 पाउंड गोश्त निकाल सकते हो। बेसानियो के इतराज़ के बावजूद शैलोक और एंटोनियो ने इस बात पर एग्री कर लिया और बॉन्ड पर एंटोनियो ने साइन कर दिया। फिर बेसानियो पोर्शिया के पास चला गया। अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है पार्ट 1 और इंशाल्लाह नेक्स्ट हाफ समरी जो है वो हम रिमेनिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक आपका कोई भी कमेंट्स, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, कमेंट्स, शेयर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।